अच्छा, नेक्स्ट है आर्किटेक्चर डायग्राम। ठीक है, यूएमएल में सर्च कर लें या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सर्च कर लें या डिज़ाइनिंग में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में सर्च कर लें, एक ही बात है। ये बड़ी सिंपल सी है कि ये एक जो है वो मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है आर्किटेक्चर डायग्राम में कि सिस्टम का फ्लो के कैसे काम करेगा, किस इसके अंदर जो है वो कौन कौन हैं, मतलब स्टेक होल्डर्स क्या हैं। ये इसका होता है, बहुत आसान सा होता है इसके अंदर। ठीक है, an architecture diagram is a software engineering is a visual blueprint showing a system's structure, components like database, services, UIs, and their connection and data flow, acting as a common language to simplify complex designs for developers। ठीक है, उसको कॉमन लैंग्वेज के अंदर एक सादा से उसके अंदर एक कम्प्लेक्स डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करता है, किसके लिए? डेवलपर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, एंड स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डेवलपर से मुराद जो बना रहे हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन वगैरह उसका मतलब इसके अंदर डिफरेंट वो आ जाएंगे, जस्ट लाइक उसको डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट के वाले तो नहीं आएंगे, यूएक्स वाली साइड के आ जाएंगे, डिज़ाइनर्स आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और स्टेक होल्डर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक जो उसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़र क्लाइंट हो सकता है, ठीक है, एंड यूजर्स हो सकते हैं। टू अंडरस्टैंड प्लान एंड बिल्ड स्केलेबल मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको बनाने के लिए एक आप समझ लें कि एक मतलब एक ओवरव्यू टाइप का एक होता है जिसके अंदर फ्लो पता होता है, आपको पता होता है कि आपका सिस्टम कैसे वर्क करेगा, वो कुछ चीज़ें इसके अंदर होती हैं। आपके डायग्राम के अंदर जैसे एडमिन है, यूज़र है, ठीक है, अब उनका जो है वो फ्लो है, ठीक है, उनका एक दूसरे के साथ, ठीक है, और उनके जो है आपके पास वो जो वर्क कर रहे हैं वो है यहाँ पे आपके इसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। एक ये यहाँ पे बनाया हुआ है हमने, इसका फ्रंट एंड का बनाया हुआ है, एक यहाँ पे बैक एंड का बनाया हुआ है, ठीक है, और ये डेटाबेस के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, और उससे ही रिलेटेड जो भी टूल्स और स्टैक्स आपने यूज़ किए, लाइक यहाँ पे जेंगो पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रंट एंड पे रिएक्ट जेएस यूज़ किया तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सीक्वल के अंदर आपका डेटाबेस है तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनके दरमियान जो है कंपोनेंट्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे आप ईआरडी के अंदर कह रहे थे एंटिटी कह रहे थे, अब इन चीज़ों को आप कंपोनेंट कह देंगे। ठीक है, और इनको जो है वो कनेक्शन कहते हैं इनके दरमियान, वहाँ पे आप रिलेशनशिप कह रहे थे, यहाँ पे कनेक्शन कह देंगे, कनेक्टिविटी कह देंगे या कनेक्शन कह देंगे एक दूसरे के साथ। और बाकी कंपोनेंट, इसमें यहाँ पे आपको जो वर्ड याद रखने वाला है वो कंपोनेंट का और उनके दरमियान कनेक्शन का। ठीक है, ये कनेक्ट आपको पता ही चल ही रहा है जो एरो से जो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब इसमें सिंपली जैसे क्या होता है कि यहाँ पे एडमिन जो है वो यूज़र मैनेजमेंट है। ठीक है, एडमिन क्या करता है? यूज़र्स को मैनेज करता है। तो अब इसके अंदर से एरो निकल रहा है, यूज़र मैनेजमेंट डेटाबेस तक जा रहा है। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट जो है उनका, ठीक है, वो देख रहा है, रिकॉर्ड देख रहा है। यूज़र मैनेजमेंट से ही यहाँ पे आ रहा है यूज़र्स का डेटा और उनकी प्रोग्रेसिव हिस्ट्री जो है वो भी यहाँ पे आ रही है। यूज़र क्या करता है? यूज़र ऑडियो इनपुट दे रहा है। ठीक है, अब ऑडियो इनपुट कहाँ पे है? ठीक है, प्रैक्टिस लूप के अंदर रिपीट भी काम कर सकता है वो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो है ये वाली एरो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट, यूज़र क्या करता है? वो ये फ्रंट एंड है ना, यहाँ पे वो मतलब काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हिस्ट्री व्यू करता है, वो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेशन में आ जाता है। रिपोर्ट जनरेशन से ही हो सकता है डेटाबेस से फेच कर रहा हो, रिपोर्ट जनरेशन से ये गया यहाँ पे आ गया यूज़र। ठीक है, वो हिस्ट्री मतलब डेटाबेस से उसने डेटा ले लिया। ठीक है, तो वो एक लूप जो है वो मतलब उसने शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो जो है यूज़र एक्सपोर्ट करता है, उसको डाउनलोड करना। एक्सपोर्ट मीन्स यही है ना कि डाउनलोड कर लेना या कहीं और सेंड कर देना। तो वो उसकी एक्सेस करता है, उसकी एक्सेस के बाद उसे क्या होता है कि वो चला जाता है कहाँ पे? यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ से डेटा लेता है बैक एंड से, बैक एंड डेटाबेस से उल्टा डेटा ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे वो उसका है इनपुट, इनपुट जो है यहाँ पे चला जाता है स्पीच प्रोसेसिंग एपीआई में। ठीक है, वो उसको कोर प्रोसेसिंग इंजन बैकएंड के अंदर भेज देता है। ऑडियो प्री प्रोसेसिंग होती है, एएसआर मॉड्यूल होता है, फोनेटिक अलाइनमेंट जो है उसके कंपैरिजन वो अप्लाई हो जाते हैं, वो उसकी चेक करते हैं, उसकी फ्लुएंसी, स्ट्रेस, एनोटेशन एनालिसिस चेक करते हैं, मिस्टेक को डिटेक्ट करते हैं, फीडबैक जनरेट करके वापस दे देते हैं। फीडबैक जनरेट होकर कहाँ पे चला गया? कहाँ पे चला गया मुझे खुद नहीं पता चल रहा, यहाँ पे इसके अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्पीच प्रोसेसिंग एपीआई, इसने उसको कहाँ पे डाल दिया? यहाँ से फिर ये चला गया, यहाँ पे आ गया फीडबैक डिस्प्ले, ये उसको शो करवा दिया डिस्प्ले। फिर वो एक लूप का काम दे दिया कि भाई और चेक करना चाहता है तो और कर ले, लूप रिपीटिशन आ गया। ठीक है,
उसको फिर अगेन फिर यहाँ पे दोबारा इसके पास चला गया, तो वो चक्कर जो है वो चलता रहेगा, ऐसे वो काम करता होगा, ठीक है। आप मज़ीद इसको मतलब ज़ाहिर है जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हुई हैं, आपने खुद अपना प्रोजेक्ट बनाया, कोडिंग लिखी है, तो आपको इसका पता है कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो आपके, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अ वे ऑफ वर्किंग, जो आपका सिस्टम जिस वे में वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जो सुपरवाइज़र के क्वेश्चंस होते हैं वो जो है वो कोई टॉप लेवल पे भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका ब्लूप्रिंट और हो सकता है, आपका ब्लूप्रिंट और हो सकता है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जस्टिफाई करना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग ये हमने बेहतरीन बनाया है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस लेवल पे ले जाके जो है वो अच्छे तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।